जी व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर उनका ऑर्डर जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो मैट्रिसेस कंफर्मेबल नहीं है एडिशन के लिए। जैसे कि ये ए है, इसका ऑर्डर 2/2 है, नंबर ऑफ रोज टू रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 है। अब इसका 2/1 है, 2 रोज 1 कॉलम। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब ये वाला इसके साथ भी, ये इसका 3/2 है ऑर्डर, इसका 2/2 है, ये भी दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि इनमें से आपने पहचान करनी है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। अब इसका 2/2 है, तो ये यहां पर ये देखें तो ये भी 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये दोनों जो है ये आपस में इनकी एडिशन हो सकती है। अब दूसरा आ गया 2 रोज 1 कॉलम, ये भी वो नहीं है। ये 2 रोज 2 + 1 जो है ये दो अलग-अलग से एंट्रीज नहीं है, ये एक ही एंट्री है। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इनका सेम होना जरूरी नहीं है, एंट्रीज का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो अब ये 2/1, ये भी 2/1, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स 3/2, अब इसका भी 3 रोज 2 कॉलम्स 3/2, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका आपस में जो है ऑर्डर सेम है। अब नेक्स्ट पार्ट में एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि उसके अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स वो होता है अगर उसको उसके अंदर ऐड किया जाए तो नल मैट्रिक्स हमारे पास जो रिजल्टेंट आए वो हमारे पास क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। तो उसके लिए किसी भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव जो होगा उसको ऐड कर देंगे तो तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो जाएंगी। अब ये 1 है तो इसको अगर हम -1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 0 0 -1, और ये इसका साइन चेंज कर देने। सबके आपने एडिटिव इनवर्स जैसे हमने नेगेटिव में किया था, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें भी आपने सबके साइन चेंज कर देने, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। 1 का -1, 0 का 0 ही होता है, -1 का 1, 2 का -2, -1 का 1, 3 का -3, 3 का -3, -2 का 2, 1 का -1, सबके हमने साइन चेंज कर दिए। ये एडिटिव इनवर्स है क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा मैट्रिक्स वो नल मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। ये देखिए 1 को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के अंदर हम ऐड करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं। इसकी पहली रो की पहली एंट्री ये 1 है, -1 में ऐड होगी, 1 - 1 0 0 - 0 0 -1 और +1, तो एक ही चीज है, सिर्फ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी 0, 2 - 2 ये भी 0, -1 +1 ये भी 0, 3 - 3 ये भी 0, 3 - 3 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से C का 4 और -2 इनके साइन चेंज कर देने, ये -4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे 4 - 4 0, -2 + 2 0, और ये स्क्वायर रूट 3 है, 1 है, -1 है, स्क्वायर रूट 2 है, इनके साइन चेंज किए तो -स्क्वायर रूट 3 -1 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। जब इनको ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस में है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, -1 + 1 0, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें जो हासिल होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। तो ये इसके इनके ये एडिटिव इनवर्स है। अगले पार्ट के अंदर हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए A B C D, और नीचे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि B+
ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब जहां पर ये बी दिया गया है इसकी जगह पे हम मैट्रिक्स पुट करेंगे जो हमें ऊपर दिया गया है 1 -1 प्लस ये वाला मैट्रिक्स जो -2 और 3। अब दोनों का ऑर्डर सेम है 2/1 तो अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड होंगी। 1 -2 में ऐड होगा 1 प्लस -2 -1 प्लस 3 तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये क्या आ जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2 और साइन किसका लगता है जो बड़ी हो तो ये क्या होगा +2। अब इसके अंदर d प्लस 0 1 0 2 0 1 तो ये आपके ARP के मुताबिक 3 क्वेश्चन है। इसमें ये दूसरे वाला क्वेश्चन ये है कि इसमें हम d की जगह पे d मैट्रिक्स जो दिया गया है वो हम पुट करेंगे 1 2 3 -1 0 2 1 2 3 -1 0 2 और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे। दोनों का ऑर्डर सेम है 2/3 इसलिए ये ऐड हो सकते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो हम ऐड करेंगे 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1 तो अब इसको हम प्लस माइनस करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े का लगता है तो ये 1 0 + 0 0 2 + 1 3। अगले में -1 × b। अब यहां पर b की जगह पे हम b मैट्रिक्स जो दिया गया है वो पुट करेंगे। अब ये -1 जो है यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर -1 अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। -1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और -1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई डिजिट दिया गया हो कोई नंबर दिया गया हो तो वो अंदर जब मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स में तो उसकी हर एंट्री से ये मल्टीप्लाई होता है। तो -1 × 1 और -1 × -1 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है तो -1 माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा +1 तो ये -1 × b। इस पार्ट में आपके ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने आपको सॉल्व करवा दिए। अब चौथे पार्ट में 2 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन आपकी ARP में शामिल है। अब इसमें क्या है कि मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और 2 मैट्रिक्स पे उन्होंने ब्रैकेट लगाई है। जैसे बोर्ड मास में भी हम नंबर्स में भी क्या करते हैं कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस होंगे हमने उनको पहले सॉल्व करना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स में माइनस का साइन है तो इस वाले में से ये माइनस होगा। इसकी करस्पॉन्डिंग जो होंगी एंट्रीज उसमें से इसकी इसमें से इन एंट्रीज में से इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी। जैसे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको वैसे लिख देना। इसको सॉल्व करते हुए 0 में से इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है -1 1 है तो माइनस हो रहा है तो 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0 ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है तो अब 1 0 0 1 वैसे लिख दिया। अब इसको हमने 0 - 1 -1 2 - 1 1 3 - 1 2 0 - 0 0। अब ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। इसके अंदर प्लस है 3 मैट्रिक्स हमें दिए गए थे पहले 2 को हमने सॉल्व किया फिर 2 आ गए अब उनको सॉल्व करना है। तो अब ये प्लस करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस होंगी 1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 - 1 0 + 1 0 + 2 1 + 0। अब इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 - 1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 1 + 0 1। फिर छठा क्वेश्चन है इसके अंदर भी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। पहले वहां पर दूसरे और तीसरे मैट्रिसेस जो थे उनके ऊपर ब्रैकेट थी। अब पहले और दूसरे जो मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर ब्रैकेट दी गई है तीसरा ब्रैकेट से बाहर। तो अब इन दोनों को पहले दरमियान में प्लस है तो प्लस करेंगे 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट वाले 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसका एक मैट्रिक्स बना लिया इसलिए अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। साथ वाला जो ब्रैकेट के बाहर था वो हमने वैसे ही लिख लिया।
अब ये 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब साथ में ये वाला मैट्रिक्स वैसे लिख लिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस में प्लस है, तो अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों आपके जो क्वेश्चन थे एएलपी के मुताबिक उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसमें मेन चीज यही थी कि जिन दो मैट्रिसेस पे ब्रैकेट दी गई हो उनको आपने पहले सॉल्व करना है, फिर तीसरे के साथ उसको सॉल्व करना है।